Hello friends, this is Sangam Forium. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Mosiva tablet या tablet Mosiva. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोसिवा टैबलेट। फ्रेंड्स, मोसिवा टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपके मुंह के अंदर ये जो ठीक है ओठ के अंदर छाले पड़ गए, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं। डियर व्यूअर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो जीआई ट्रैक को क्लियर करने का काम करे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को क्या करे, क्लियर करने का काम करे। जैसे आपको गैस बन रहा है, ठीक है, ब्लॉटिंग हो रहा है, ढकार हो रहा है, ये सब जो उसको ठीक करे, मतलब समझ लो हाइपर एसिडिटी को कम करे, उससे सारे मेडिसिन को, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपल इतना समझिए कि जो आपके पेट को क्या करे, क्लियर करके सही करके रखे। जैसे पेट से परेशानी क्या होता है, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सबको क्या करे, क्लियर करने का काम करो। वैसे सारे मेडिसिन के, चाहे वो टैबलेट फॉर्म हो चाहे वो सिरप फॉर्म हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को बेनेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय बेनेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 40 से लेकर 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूल्स पाया था। मॉलिक्यूल्स के तौर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं बी कॉम्प्लेक्स है, कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। चलिए जरा मैं इसे अच्छे से क्लियर करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस बॉक्स को आप खरीदेंगे तो मॉलिक्यूल्स के तौर पे इस पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन। फिर तो फॉलिक एसिड जिसको हम विटामिन बी9 बोलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं फॉलिक एसिड, फिर कहते हैं नियासिनामाइड जिसको हम विटामिन बी3 बोलते हैं। फिर कहते हैं विद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक बैसिलस स्पोर्स। कि इसमें क्या होता है कि लैक्टिक बैसिलस स्पोर्स भी होता है, मतलब एक तरह से समझिए कि गुड बैक्टीरिया होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मॉलिक्यूल्स के तौर पे ये सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पहला मैंने बताया आपको राइबोफ्लाविन, ठीक है, जिसको हम विटामिन बी2 बोल सकते हैं। फिर विटामिन बी3, नियासिनामाइड, विटामिन बी9, फॉलिक एसिड और साथ ही साथ लैक्टिक बैसिलस एसिड स्पोर्स। मतलब लैक्टिक बैसिलस एक तरह क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारे को स्टमक को हेल्दी रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं और लैक्टिक एसिड बैसिलस पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ, इसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करता है, माउथ अल्सर को ठीक करने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसका सपोर्टेड ट्रीटमेंट पे इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन की यूसेज को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज
ट्रीटमेंट ऑफ माउथ अल्सर, कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, माउथ अल्सर हो गया, मुंह में छाले हो, जैसे ये जो देख रहे हैं इसके अंदर अगर छाले हो गया, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। या तो उसी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ एस्टोमेटाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, कि अगर किसी को गैस ज्यादा बन रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, की अगर कोई व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन कहने का अर्थ हो रहा है कि आप कोई चीज खा रहे हो, ठीक, वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ GERD, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं एसिड रिफ्लक्स, मतलब सीने में जलन होने लगेगा, जो फूड पाइप में एसिड आना शुरू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एब्डोमेन, कभी कभी इसका इस्तेमाल कि इंडाइजेशन के कारण पेट में दर्द हो रहा तो गैस बन रहा, गैस फॉर्मेशन, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, इसका इस्तेमाल एनीमिया को भी ठीक करने के लिए किया था, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड है, क्या है, फॉलिक एसिड है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन नरिशमेंट, कि अगर स्किन किसी का सही नहीं है, ठीक है, स्किन को नरिश देना है, पोषण देना है, नरिशमेंट देना है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें विटामिन B3 है, जो कि स्किन और हेयर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, और नर्व को भी हेल्दी रखता है, नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर करके बता दूं कि इसका जो बेसिकली जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, GI ट्रैक जो होता है, मतलब अगर किसी को इंडाइजेशन के कारण GI ट्रैक क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो उसको सही करने के लिए इसका इस्तेमाल, मतलब इंडाइजेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है, परेशानी जरा समझिएगा। देखिए, इंडाइजेशन अगर होगा, कोई खाना आप खाओगे नहीं पचेगा, बेल्चिंग होगा, ढकार आएगा, ब्लॉटिंग होगा, आपको लगेगा खाना सीने पर चढ़ा हुआ, फिर गैस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा आपको, तो ये सारे क्या है, पेन एब्डोमेन होगा, हाइपर एसिडिटी, तो ये सारे इंडाइजेशन का ही कारण है। तो इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक और मैं यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसको माउथ अल्सर में या स्टोमेटाइटिस में क्यों करते हैं, कि माउथ अल्सर का जो होने का कारण होता है वो अगर आपका GI ट्रैक क्लियर नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक क्लियर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, ब्लॉटिंग हो रहा, पेट की गड़बड़ी के कारण यहाँ पे माउथ अल्सर होता है, तो इसी कारण डॉक्टर इसको माउथ अल्सर में ज्यादा चलाना प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया, तो आप समझ में आपको सिंपली इतना समझिए कि इसका जो इस्तेमाल होता है ना, एक तरह से समझिए कि हेल्थ सप्लीमेंट की तरह किया जाता है, एक तरह से कि आपको पेट को सही रखने के लिए, ठीक है, और पेट आपका सही रहेगा, ठीक है, और इसमें विटामिन B3 भी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्किन को नरिशमेंट देगा, स्किन को पोषण देगा, ठीक है, इस हेयर का ख्याल रखेगा, और साथ ही साथ नर्व को भी ठीक रहेगा, और फॉलिक एसिड है तो हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करके रखेगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल समझिए कि GI ट्रैक को क्लियर रखने के लिए, पेट को सही रखने के लिए कहता है, और साथ ही साथ में मैंने इसमें क्या है कि लैक्टिक बैसिलस स्पोर्स है इसमें, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह का गुड बैक्टीरिया जो हमारे स्टोमक को क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। इसलिए सिंपली समझिए कि इसका जो मेन जो इस्तेमाल होता है हमारे स्टोमक को ही ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्टोमक अगर सही नहीं रहेगा तभी माउथ अल्सर होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मैंने रीजन आपको क्लियर कर दिया इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल की, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीड मदर, हालांकि ये सब में सेफ होता है लेकिन बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए आप इसको नहीं दे। फिर कहते हैं कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कि बच्चों से इसको दूर रखें, तो तुरंत से फट से खोल के ये खा लेगा बच्चे, ठीक है, तो बच्चों से इसको दूर रखना। तो ये कुछ इसका कंट्राइंडिकेशन, ठीक है, इस तरह का कंट्राइंडिकेशन का ख्याल रखना है आपको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होता है उसका तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, हो सके आपका जी मिचलाएगा, ठीक है, वॉमिटिंग हो सके तो आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर पेन एब्डोमेन समटाइम्स, कि कभी कभी हो सके तो इस दवा को लेने के बाद थोड़ा बहुत पेट दर्द भी आपको करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके जब हो सके सर दूसरे ब्रांड को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनको 18+ है उसके लिए 1 × BD पोस्टुरस,
1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मुसीबा टैबलेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हुई आपको और मैं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।